Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficial and merciful. First of all, I want to say Assalamu alaikum to everyone. I hope that all of you will be fine. All of you are going very well in your life. So, dear friends, today we are going to discussing about the more important MCQs of the statistics, which are related to topics of measures of locations or a central tendency. These are a very important MCQs in the paper point of UTS conducted test, and the most of the students which are preparing the test of statistical assistant in the Pakistan Bureau of Statistical Assistant test and the other posts, these MCQs are a very important, and this is a third part of my video. In this video we will discuss about the more important MCQs which are repeated in the past papers. So first of all, we will discuss some important basic terminologies of the statistics which are related to measures of the locations or a central tendency of the statistics subjects, and at the next we will discuss these given MCQs which are most important and repeated in the past papers. So the first terminology is called average. What is average? Average is a number which represents the group of the numbers. एवरेज आपके पास एक ऐसा नंबर होता है कि जो क्या करता है कि बाकी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स या नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, या आप ऐसे कह लें कि एवरेज जो है ये आपके पास एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स को या ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। यही एवरेज के साथ मैं आपको एक ट्रिक बताता जाऊं कि अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑड 50 नंबर्स और द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑड 50 नंबर्स, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है तो जो उसने पूछा वही उसका जवाब होगा। मिसाल के तौर पर अगर वो पूछते हैं ना कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर्स, तो आपने क्या जो जहाँ पे 50 है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। और अगर वो पूछ लेता है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर्स के बारे में पूछ लेता है तो उसका आंसर क्या होगा कि जो उसने पूछा होगा उसी में आपने क्या करना है, एक को ऐड कर देना है, तो इसका आंसर होगा 51। ऑड नंबर की एवरेज पूछता है तो जो उसने बता दिया वही उसका जवाब होगा, और अगर इवन नंबर की एवरेज पूछता है तो आपने क्या करना है, जो उसने दिया है क्वेश्चन में उसमें आपने एक ऐड कर देना है। और अगर नेचुरल नंबर की एवरेज पूछता है तो जो उसने सवाल में दिया होगा आपने क्या करना है, उसमें एक ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपकी क्या एवरेज निकल आएगी। एवरेज की और नाम भी हैं, जैसे कि आप इसे अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, लोकेशन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मिडिल नंबर होता है जो क्या करता है कि जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे आपके पास टर्म आती है सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक असल में यही एवरेज होती है, ये एक एवरेज वैल्यू होती है जो कि क्या होता है, जो कि आपको जो डाटा दिया गया है नंबर्स की शक्ल में उनके मिडिल में पाई जाती है। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है और ये दरम्यान में पाई जाती है, इसलिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या होती है कि आपके पास जितने भी जो नंबर्स दिए गए होते हैं आपने क्या करना है, सब नंबर्स को ऐड करना होता है और जितनी उनकी तादाद होती है उन पे डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है कि जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं आपने क्या करना है, उन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं उतना आपने उसका अंडर रूट ले लेना है। उसके बाद आपके पास होता है मीडियन। मीडियन आपके पास एक मिडिल वैल्यू होती है। कोई भी आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं तो आपने अगर उनका मीडियन फाइंड करना है तो जो वैल्यू उनकी मिडिल में होगी वही उसका क्या होगा, मीडियन होगा। उन्हें मिडिल वैल्यू भी कहते हैं। उसके बाद आता है मॉड। मॉड आपके पास वो वैल्यू होती है कि जो किसी भी दिए गए नंबर्स में सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है।
उसके बाद अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मैथमेटिकल कैरेक्टर भी कहलाती हैं। इनको हम मैथमेटिकल कैरेक्टर भी कहते हैं। इसमें एक समेशन का सैम्पल यूज़ होता है जो कि सम ऑफ ऑल नंबर्स या ऑल वैल्यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी जो अर्थमेटिक मीन होती है वो कांस्टेंट वही नंबर होते हैं। ठीक है, कि जो कांस्टेंट से मुराद है कि जो नंबर्स बार बार आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछता है कि राइट द अर्थमेटिक मीन ऑफ 36 36 36 36 36 36 अप टू सो ऑन, देन द मीन इज़ अ 36। उसके बाद एक और टर्म इसमें आती है कि यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईमॉड, यूनिमॉड, ट्राईमॉड। जो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं अगर उनमें मॉड एक है तो वो कौन सा होगा, यूनी, और जो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, यूनिमॉडल। अगर दो मॉड होंगे तो उनको हम कहेंगे बाई मॉडल या बाई मॉड, और अगर तीन दी गई हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्राई मॉडल या ट्राई मॉड। अच्छा, एक और टर्म होता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें मीन, मीडियन और मोड जो है ये इक्वल होते हैं, और जो अनसिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीन, मीडियन और मोड इक्वल नहीं होते। उसके बाद अगर आप क्लास इंटरवल फाइंड करना चाहते हैं तो जो दो बाउंड्रीज आपको दी गई हैं आप क्या करो कि बड़ी बाउंड्री में से या बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट को माइनस कर दो तो आपके पास क्लास का इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी को लोकेशन भी कहते हैं और अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, जो मोड से ली जाती है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज के। द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय देयर नंबर्स इज कॉल्ड द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स, कि जो वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं उनका आपने सम लेना है और उनकी तादाद पे उनको डिवाइड कर देना है, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास मीन होगा। मोड क्या होता है कि किसी भी दिए गए नंबर्स में सबसे ज़्यादा जो आने वाली वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। मीडियन जो है वो, मीडियन क्या होता है कि जो आपके नंबर्स दिए गए हैं जो आपको उनके दरमियान में जो वैल्यू उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। मीडियन फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आपने सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद उसकी जो मिडिल की वैल्यू है उसका क्या होगा, मीडियन होगा। सेकंड में कहता है कि इफ जेड विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई देन जेड बार विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार। आपने क्या करना है कि दोनों का बार जो है अलग कर लेना है। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, और मीन से जो हमेशा सम ऑफ डेविएशन हम लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा इज़ कॉल्ड, कि किसी भी डेटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो वैल्यू से हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास रेंजिंग फ्राम 40 to 60। आपने क्या करना है कि 40 + 60 करना है, इसका आंसर कितना होगा, 100। इसको डिवाइड करना है 2 पे तो इसका आंसर होगा 50। मोड ऑफ द वर्ड प्रोसेसर, प्रोसेसर हो या प्रोफेसर हो या और भी बहुत सारे आपके पास अल्फाज जो हैं वो हो सकते हैं। आपने क्या करना है, इनमें से मोड को फाइंड करना है। तो वो हरूफ जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार आर आ रहा है, एस आ रहा है और ओ आ रहा है, ये ट्राई मॉडल होगा, ये ट्राई मॉड भी इसे आप कह सकते हो। द मीन मीडियन मोड ऑफ द कॉन्स्टेंट ए आर कॉन्स्टेंट। मैंने आपको बता दिया किसी भी कॉन्स्टेंट का जो मीन, मीडियन और मोड वो एक ही होता है, वही होता है, ए हो गया। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉमन वैल्यू इन अ डेटा इज कॉल्ड अ मोड। द नोटेशंस फॉर द मीन इज़, मीन को हम किस से ज़ाहिर करते हैं, एक्स बार से। फॉर अ क्लास इज़ 50 to 54 इंटरवल एंड 55 to 59 इंटरवल एंड 60 to 64 इंटरवल। तो इसमें क्लास इंटरवल आपके पास कौन सा होगा, आप देखें ना, 50 के बाद क्या आ रहा है, 55 आ रहा है, 55 के बाद 60 आ रहा है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो 5 आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा।
द साइज ऑफ द क्लास इज आल्सो कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। कि किसी भी क्लास का जो साइज है हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। We must arrange the data before calculating. This is called a median. The median of the 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 is a। अब आपने क्या करना है, इधर से 3 को काटा, उधर 12 को काटा, 4 को काटा, 10 को काटा, 5 को काटा, 9 को काटा, तो आपके पास क्या बच गया 6, तो 6 इज अ मीडियन। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 जो है वो 0 के बराबर है, तो 5 इधर माइनस का है, जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो मीन वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 5 बनेगी। मोड ऑफ द सीरीज 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 0। इसमें दो मोड्स आ रही हैं, एक आपके पास 3 है और दूसरा आपके पास कौन सा है 4। तो 3 जो सबसे ज़्यादा बार है तो आपने 3 प्रेफर करना है, ठीक है। तो जो मोड होगा वो आपके पास क्या होगा 3 होगा। टू फाइंड द एवरेज ऑफ ब्लू कलर pieces of the cloth we use the mod. The mean of the 10 numbers is 9.2. Then the sum of the numbers is, so the mean which is equal to sum our numbers। मीन आपके पास 9.2 है, सम आपने फाइंड करना है, और जो सम के नीचे आपके जो नंबर दिए गए हैं वो कितने हैं 10 है, तो 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9.2 से, तो आपके पास आंसर होगा 92। एवरेज आर आल्सो कॉल्ड अ मेजर ऑफ लोकेशन। एवरेज की मेजर को हम क्या कहते हैं, लोकेशन भी कहते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन इज लीस्ट फ्रॉम द मीन। कि मीन से ली गई जो स्क्वायर डेविएशन उनका जो हमेशा सम होता है वो क्या होता है, लीस्ट होता है या नेगेटिव होता है, और जो मीडियन से ली गई हैं उनका जो हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ पार्टिकुलर क्लास इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। कि किसी भी पार्टिकुलर क्लास में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मोड इन अ वर्ड स्टेटिस्टिक्स। इसमें मोड कौन सा होगा, तो मोड आपके पास टी एंड एस है। अ डेटा हैविंग सिंगल मोड इज़ कॉल्ड अ यूनी मॉडल। जिसमें एक मोड होगा उसे हम कहेंगे यूनी मॉडल, जिसमें दो होंगे उसे हम कहेंगे बाई मॉडल, जिसमें 3 होंगे उसे हम कहेंगे ट्राई मॉडल, और जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा होंगे उसे हम कहेंगे मल्टी मॉडल। A value obtained by dividing sum of all the values by their number is called arithmetic mean. Mean, arithmetic mean ये एक ही चीज़ें होती हैं। To find out the midpoint of the class, the formula is, midpoint find करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास अपर लिमिट दी गई है उसको आपने प्लस करना है लोअर लिमिट के साथ, और उनको जो आंसर आपके पास आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। क्वार्टाइल्स डिवाइड द वैल्यूज़ इन इक्वल पार्ट्स 4। क्वार्टाइल जो है ये वैल्यूज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डेक्टाइल जो है ये वैल्यूज़ को 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और जबकि परसेंटाइल जो होते हैं ये वैल्यू को 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 10 to 20। आपने क्या करना है 10 + 20 करना है, इसका आंसर आएगा 30। 30 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट कितना आएगा 15 आएगा। द सेंट्रल वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि कोई भी सेंट्रल वैल्यू जो आपके पास क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ डेटा को, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी। The value obtained by dividing the sum of all the values by their members is called the arithmetic mean. The sum of deviations taken from the mean is always 0. The sum of the deviations of the observation is 0 if deviations are taken from arithmetic mean. For a data summation x minus 20 which is equal to 14, summation x minus 25 which is equal to 0, summation x minus 40 which is equal to 29. Then find the arithmetic mean. Since the arithmetic mean is the middle value, so x minus 25 which is equal to 0, this is the middle value. Here 25 contain a negative sign, and when we transfer the 25 to the another side, then it gets positive sign, so the arithmetic mean is 25. Sum of deviations from the arithmetic mean is always equal to 0. सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन के अर्थमेटिक मीन से ली गया जो सम हमेशा क्या होता है 0 के इक्वल होता है। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ द एनी गिवन क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड द क्लास लिमिट्स। कि किसी भी क्लास की जो छोटी वैल्यू और जो बड़ी वैल्यू वो उसकी क्या होती है, क्लास लिमिट कहलाती है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास आर नोन एज अ क्लास इंटरवल। The number of the observations or objects falling into a particular class is called a class frequency. The average value of the lower
and the upper limits is called the class mark. Class mark or class midpoint is equal to upper limit plus lower limit divided by 2. The midpoint of the class ranging from 40 to 60 is a 50. Given quartiles x1 to x8, the correct is summation I की value 3 से 6 तक and xi. Given x1 which is equal to 10, x2 which is equal to 20 and x3 which is equal to 25, x4 which is equal to 1, 1. Then the summation value I is equal to 1 and 1 to 3. Then we add the 10, 20 and 25. This is at 55. We calculate the arithmetic mean by the all of above. ये सारे मेथड जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ सेट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ मोड. The algebraic sum of the observations of the set of the data from their mean is always equal to 0. The sum of the squares of the observations from their mean is always equal to minimum. If the mean of the 15 observation is 20, then the sum of these numbers is 15 multiplied by 20, then this is a 300. The average which is used to find the middle value of the data is called a median. We must arrange the data before calculating median. The combined mean is calculated by the formula n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n plus n2. Which of the following is not based upon all the values? This is called a mode. In a symmetrical distribution, Q1 which is equal to 20, median which is equal to 30, and then the value of Q3 will be 40. First of all, we will add the 20 plus 30. The answer will be 50. And secondly is we subtract the median from the Q1, 30 minus 20, the answer will be 10. Then we subtract the 10 from the 50, then the answer will be 40. Upper quartile which is equal to Q3, this is divide the 75 percentiles. The formula of the median used for discrete grouped frequency distribution, none of these. The most frequent values of the data is called a mode. The mode of the lattice in a wide all. The mode of the lattice in a wide SMT. Median is a value which divides an arranged distribution into two parts. Cumulative frequency is always increasing and distribution frequency is always decreasing. Mode will lie in a class which is said to be model class. If the data are arranged, median is central value always, corresponding to maximum frequency of the mode. The relation between the mean, median, and mode 3. Median minus 2 mean which is called empirical. For positively skewed distribution, mean, median, mode. Mean is greater than median, median is greater than mode. For a negatively skewed distribution, mean is less than median, median is less than mode. For a symmetrical distribution, mean is equal to median, median is equal to mode. In a symmetrical distribution, the relationship between the mean, median and mode is mean which is equal to median, median which is equal to mode. Mean, median and mode are equal in a symmetrical distribution. For a positively skewed distributions, mean is greater than median is greater than mode. For negatively skewed distributions, mean is less than median, median is less than mode. The arithmetic mean, median, mode are called a first order average. The arithmetic mean, median, mode are called a first order average.